नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज और मैं हूं रंजना। आईएएस छवि रंजन के आवास समेत 22 ठिकानों पर बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में हुई है। ईडी की टीम ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के कदमा स्थित छवि रंजन के आवास पर ईडी की टीम नोट गिनने वाली मशीन के साथ पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छवि रंजन ने अपने मास्टर बेडरूम के फ्लैट के अंदर स्पेशल सेफ्टी 3 अलग अलग दरवाजा का इंतजाम कर रखा था। ईडी की टीम ने आदित्यपुर स्थित उनके रिश्तेदार को यहां बुलाकर फ्लैट को खुलवाया। बता दें कि रिश्तेदार फ्लैट का केयरटेकर भी था। यह बताना उचित होगा कि कदमा थाना के अंतर्गत मिलिकत होटल के बगल में लोंगिया एनक्लेव में रांची के पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन के फ्लैट पर लगातार ईडी की छापेमारी चली। वहीं छवि रंजन के पिता आरडी पंडित के घर में सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। वहीं छवि रंजन के पिता 1 महीने पहले से ही कहीं बाहर गए हुए थे, तो आदित्यपुर स्थित उनके करीबी को बुलाकर ईडी ने फ्लैट खुलवाया, जिसके बाद 8:30 बजे से ही छापेमारी शुरू हुई, जो कि 16 घंटे तक चली। बता दें कि रांची के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली, जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के साथ साथ जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें नामकुम सीओ विनोद प्रजापति, बड़गाई सीओ भानु प्रताप, जमीन कारोबारी अशरफ खान और चुन्नू खान, हजारीबाग में प्रज्ञा केंद्र संचालित करने वाले भरत प्रसाद सहित कई लोगों के यहाँ छापेमारी की गई। वहीं इस जमीन फर्जीवाड़े का पर्दाफाश पहले ही आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हो चुका है। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि प्रदीप बागचीराम के शख्स ने फर्जी रैयत बनाकर दिलीप कुमार घोष को यह जमीन बेची थी। सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी की पहली छापेमारी के बाद रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन डरे सहमे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने बचाव की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान उन्होंने जमीन प्रकरण में ईडी के द्वारा पूछे जाने वाले संभावित जवाब भी तैयार कर दिए थे। बीते गुरुवार को हुई छापेमारी के दौरान छवि रंजन के मोबाइल में इसका ब्यौरा भी मिला है। वह सवाल थे। सवाल नंबर 1, वर्तमान केस के बारे में आपकी क्या जानकारी है? आंसर था, इस मामले से जुड़े दस्तावेज देखने के बाद ही सही जानकारी दी जा सकती है। सवाल नंबर 2, इस केस में डीसी की क्या भूमिका है? इसका आंसर था, 82/83 के तहत संबंधित सेल डीड को रद्द करने की कार्रवाई तक समेत है। सवाल नंबर 3, तथ्यों और बयान से इस बात की जानकारी मिलती है कि इस पूरे प्रकरण में आपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर भी भारी दबाव डाला था। आंसर था इसका, डीसी के पास विधि व्यवस्था सहित अन्य प्रकार के बहुत सारे काम रहते हैं। वर्तमान मामला इस तरह के कार्यों के दौरान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया के तहत पूरी होती है। जहां तक मेरे द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव देने का मामला है, वह पूरी तरह निराधार है। इस तरह के रद्द करने का अधिकार सब रजिस्ट्रार के पास भी होता है। इसके बावजूद इन लोगों के द्वारा खुद को बचाने और उपायुक्त पर पूरी जिम्मेदारी डालने के लिए इस तरह के बयान दिए हैं। अगला सवाल था, इस मामले में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई? आंसर इसका था, इस तरह के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख नियम कानून में मेरी जानकारी में इस मामले में पूरी ईमानदारी के साथ सभी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अगला सवाल है, डीसी के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए? उसका आंसर था, मैंने रांची को उपायुक्त का पद 2022 में छोड़ दिया। अब मुझे याद नहीं है कि उस वक्त मेरे सामने कितने मामले आए और मैंने क्या फैसला किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने डीसी के चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया। अगला सवाल था, कोलकाता में प्रदीप बागची के मामले में जांच की मांग को लेकर आपके सामने यह मामला कब आया? इसका आंसर तैयार था, पहले आप मुझे वह आवेदन दिखाएं, इसके बाद ही मैं अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने के बाद कुछ कह सकता हूँ। मुझे जहाँ तक याद है कि जब अधिकारी ने ही कोलकाता में जांच करने का प्रस्ताव पेश किया था, उस वक्त उसने जरूर खर्चे के लिए 50,000 रुपए अग्रिम की मांग की थी। करीब 3 महीने के बाद सामने इस मांग को पेश किए जाने के बाद मैंने अग्रिम राशि को 50,000 से घटाकर 15,000 कर दी। इससे यह साफ है कि मैंने जल्दबाजी में कोई काम नहीं की है। अगला सवाल था, क्या किसी अधिकारी या राजनेता ने दबाव दिया? इसका आंसर था, नहीं, इस मामले में मुझे किसी अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, न ही किसी राजनीतिज्ञ ने दबाव डाला। बता दें कि इस मामले में ईडी अपनी अगली कार्रवाई में जुट चुकी है।
अभी तक जमीन घोटाले मामले में ईडी ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर लिखने तक सभी को कोर्ट ले जाने की तैयारी चल रही है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की छुट्टी है। मजिस्ट्रेट कॉलोनी में इस मामले में सुनवाई होनी है। झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन अपने कारनामों के कारण शुरू से ही विवादों में रहे। झारखंड विधानसभा के पिछले साल बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राज्य के विधायक और झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी सिंह ने सनसनी फैला दी थी। सीपी सिंह के आरोपों पर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग उठाई थी। वर्ष 2021 में एक संवेदक ने हथियार का लाइसेंस देने के बदले छवि रंजन पर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन आयुक्त और राज्य के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी। हालांकि बाद में वह इससे मुकर गया। इसके अलावा रांची में तैनाती के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। उन्होंने हाईकोर्ट में इसकी लिखित शिकायत भी की थी। हाईकोर्ट ने इसे लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। 2015 में कोडरमा में उपायुक्त के पद पर तैनाती के दौरान मरकच्चो जिला परिषद डाक बंगला परिसर में लगे पेड़ों को काटने का आदेश देने का आरोप छवि रंजन पर लगा था। यह मामला विधानसभा में उठा तो खूब हंगामा हुआ। आरोपों के कारण राज्य सरकार ने उनका स्थानांतरण कर दिया था। एसीबी की पूछताछ में छवि रंजन के अंगरक्षक रहे कृष्ण वर्मा ने इसे स्वीकार किया था। उसके मुताबिक छवि रंजन के आदेश पर तत्कालीन अंचलाधिकारी, 2 चौकीदारों और 2 स्थानीय लोगों की मौजूदगी में पेड़ काटे गए थे। जब मामले का खुलासा हुआ तो पेड़ दूसरे स्थान पर फेंक दिए गए। फिलहाल यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएएस छवि रंजन को उपहार में महंगी शराब और मोबाइल लेना ज्यादा पसंद था। छवि रंजन को महंगी शराब से लेकर कीमती मोबाइल तक उपहार के तौर पर मिले हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय को दाखिल सूची में इसका उल्लेख भी किया है। जानकारी के लिए बता दें कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए हर वर्ष ब्यौरा देना अनिवार्य है। छवि रंजन ने मंत्रालय को दी गई जानकारी में स्वीकार किया है कि शराब की बोतलें, महंगे आईफोन से लेकर कैमरा, टैब, लकड़ी के बने बेड और डाइनिंग टेबल उन्हें उपहार में मिले हैं। आईएएस छवि रंजन को कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया था, लेकिन उनके घर पर हुई ईडी की छापेमारी की सूचना मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव कार्य से फिलहाल मुक्त कर दिया है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहेगा द फोर्थ पिलर .न्यूज के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।